तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो सीख गए बच्चों। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला वीडियो आपने न देखा हो ट्रिक वाला, तो आप यूट्यूब में फटाक से सर्च करिएगा ऑक्सीडेशन नंबर ट्रिक टीसी ग्रुप कोचिंग वाला, वो वीडियो आ जाएगा, उसे जरूर देख लीजिएगा। आज हम सीखने चल रहे हैं कैसे किसी कंपाउंड को देख के आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ये कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, या ये कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों का काम करेगा। कैसे पहचानते, इसकी भी एक ट्रिक है, वो ट्रिक हम आपको सिखाएं। वीडियो को स्टार्ट करें, इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आईटीजे नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पे मिलते हैं पीसी ग्रुप कोचिंग वाला पर। तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप वीडियो देखने में भूल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे किसी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करेंगे। यहां पर बच्चों एक शब्द आ रहा है जिसका नाम है एजेंट। एजेंट को समझिएगा, बस एजेंट को पकड़ लो। एजेंट को अगर मोटी भाषा में बात करें तो दलाल, ब्रोकर, समझने के लिए, दिल पे नहीं लेना है। तो एजेंट हमेशा दूसरे के लिए काम करता है, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए। जैसे एलआईसी का एजेंट आपके घर आएगा, साहब एलआईसी करवा लीजिए, बहुत अच्छी पॉलिसी है, आप नहीं भी रहेंगे दुनिया में तो आपको इतना करोड़ रुपए मिल जाएगा, आपका लाइफ सिक्योर रहेगा। उसे पूछो बेटा तूने अपना एलआईसी किया? तो बोला नहीं साहब हम तो आपके लिए परेशान हैं। आप इलेक्शन के समय पोलिंग एजेंट के पास देखिए, पोलिंग एजेंट दूसरे को पकड़ पकड़ के लाएगा, साहब हमारी पार्टी का ध्यान रखिए, वोट डालिएगा। पोलिंग एजेंट्स है। तो जितने भी एजेंट हैं ये हमेशा वर्क फॉर अदर्स, ये दूसरे के लिए काम करते हैं। ठीक लाइक दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर है तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो खुद को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, उल्टा। और अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। ये एजेंट की पहचान है, बस इतना चीज दिमाग में रखिएगा। बस आपको टेक्निक बताते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपाउंड है और 3 सिचुएशन बनने वाली है। कोई कंपाउंड हो सकता है अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है कोई कंपाउंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, और हो सकता है कोई कंपाउंड न तो मैक्सिमम में हो न मिनिमम में हो, इंटरमीडिएट स्टेट में हो, बीच में हो। देखिए मान लीजिए अगर कोई कंपाउंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट में मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम में ना हो, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है ना मैक्सिमम में हो ना मिनिमम में हो, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर मान लो कोई चीज मैक्सिमम में पहुंच गया, टॉप पे पहुंच गया, पीक पे पहुंच गया, तो अब उसके पास एक ही रास्ता है कि अब नीचे आएगा। जब टॉप पे पहुंच ही चुके हो तो और ऊपर कहां जाओगे? क्या आसमान में चले जाओगे? क्या दुनिया छोड़ दोगे? अगर टॉप पे आप पहुंच गए तब एक ही रास्ता, नीचे ही आना है। ठीक, मान लो कोई कंपाउंड अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो अब उसका ऑक्सीडेशन संभव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो मैक्सिमम में है। और अगर ऑक्सीडेशन संभव नहीं है, ऊपर का रास्ता बंद हो चुका है, क्योंकि टॉप पे पहुंच चुके हो, तो एक रास्ता है, अब आप नीचे आ सकते हो। यानी अगर कोई कंपाउंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो अब इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन संभव नहीं है, लेकिन इस कंपाउंड का रिडक्शन संभव है। रिडक्शन हो सकता है, नीचे तो आ सकता है, आ सकता है। यानी ये कंपाउंड वर्क करेगा, वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। देखना, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। देखिए यानी इसका ऑक्सीडेशन संभव नहीं है, रिडक्शन संभव है, इसीलिए काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। देखिए सही करने का। सर कोई एग्जांपल, आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया हमने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए +6 आ गया। अब सल्फर ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अब इसको +6 से और ऊपर नहीं ले जा पाओगे, नीचे तो ला सकते हो, इसीलिए नीचे ला सकते हो। तो ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिलीज होगा, उल्टा होता है। ठीक, दूसरा जैसे हमने ले लिया पोटेशियम परमैंगनेट,
इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 4 दूने 8, 8 में से 1 गया +7। ठीक, अब देखिएगा ये ऑलरेडी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम में है, तो ऊपर का रास्ता बंद है, नीचे आ सकता है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सोचो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। और रिडक्शन का रास्ता है लेकिन ऑक्सीडेशन का रास्ता बंद हो चुका है। जैसे दूसरा कंपाउंड कोई ले लेते हैं, नाइट्रिक एसिड ले लिया, यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 6, 6 में से 1 गया +5। नाइट्रोजन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अब ऑक्सीडेशन संभव नहीं है, रिडक्शन तो संभव है। तो ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सोचो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस, और रिड्यूस होने का रास्ता है, रिड्यूस होगा। यानी ये सब कंपाउंड कैसा काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। अब जब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ते हैं, इसके बाद इसको पढ़ेंगे। अगर कोई कंपाउंड अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका क्या मतलब है, अगर कोई कंपाउंड मिनिमम में है, एकदम नीचे जा चुका है, तो फिर और नीचे नहीं जा सकते। जैसे मैं टॉप पे पहुंचने के बाद और टॉप पे नहीं जा सकते और ऊपर नहीं जा सकते, ठीक वैसे ही अगर आप एकदम नीचे आ गए हो, जमीन पे आ गए हो, एकदम नीचे आ गए हो, तो और नीचे नहीं जा सकते। क्या जमीन खोद के नीचे घुस जाओगे क्या, कब्र में जाना है क्या? तो अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो अब रिडक्शन संभव नहीं है, यानी इस कंपाउंड का रिडक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन नीचे नहीं जा सकते, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता तो है, यानी ऑक्सीडेशन इज पॉसिबल। यानी इस कंपाउंड का क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और अगर ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये वर्क करेगा, वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या सोचिएगा, एजेंट दूसरे के लिए काम करते हैं। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट बन गया तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ऑक्सीडाइज होने का रास्ता खुला हुआ है, रिडक्शन का रास्ता बंद है। ऑक्सीडाइज तो हो ही सकता है। अब आप कहें सर कोई एग्जांपल बताइए, चलिए ले लेते हैं एग्जांपल। यह है हाइड्रोजन सल्फाइड, यहां पर सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ध्यान रखिएगा। यहां पे सल्फर +6 में था, यहां पे सल्फर -2 में है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एकदम कम से कम नीचे जा चुका है। तो यानी इस कंपाउंड का अब रिडक्शन संभव नहीं है, लेकिन -2 से ऊपर जा सकता है, यानी ऑक्सीडेशन संभव है, -2 से +6 तक जा सकता है। तो ये काम करेगा कैसा, रिड्यूसिंग एजेंट का। अगर रिड्यूसिंग एजेंट बन गया तो दूसरे को रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होने का रास्ता खुला हुआ है। जैसे दूसरा कंपाउंड हमने ले लिया मैग्नीज का ऑक्साइड, यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए तो आ जाएगा +2। देखिए मैग्नीज अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पे मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहां पे मैग्नीज मिनिमम में +2 में है। तो अब +2 से नीचे नहीं जा पाएगा ये, लेकिन ऊपर तो जा सकता है, +2 से +7 तक जा सकता है। यानी ये काम करेगा कैसा, रिड्यूसिंग एजेंट का। अगर रिड्यूसिंग एजेंट बन गया तो दूसरे को रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होने के रास्ते खुले हुए हैं। जैसे हमने ले लिया अमोनिया, तो यहां पर अमोनिया नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -3। अब नाइट्रोजन -3 में है और नाइट्रोजन यहां पर देखिए +5 में है, तो नाइट्रोजन -3 में है तो -3 से नीचे नहीं जा पाएगा, यानी रिडक्शन इसका संभव नहीं है और नीचे नहीं जा पाएगा। लेकिन ऑक्सीडेशन संभव है, अगर ऑक्सीडेशन संभव है तो ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का, दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद होगा ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडेशन के रास्ते खुले हुए हैं। बच्चों अब आइए, आपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को पहचानना सीख दिया, मिनिमम सीख गए। अब आइए इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट वो रास्ता होता है जो बीच का रास्ता है, और जो बीच के रास्ते पर होता है वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। उसके लिए दोनों दरवाजे हैं। जो मैक्सिमम में था उसके लिए एक दरवाजा था, नीचे आ सकता है। जो मिनिमम में था उसके पास एक दरवाजा है, वो ऊपर जा सकता है। और जो इंटरमीडिएट में है उसके पास 2 दरवाजे हैं, वो वहां से ऊपर भी जा सकता है और वहां से नीचे भी जा सकता है। मान लो कोई कंपाउंड है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट है, तो वो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन संभव है। क्या उस कंपाउंड का रिडक्शन संभव है दोनों। तो ये कंपाउंड वर्क करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट
बोथ। यानी ऐसे कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों का काम करेंगे। तो ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं, किसी को रिड्यूस भी कर सकते हैं। सर कोई एग्जांपल हो जाए कि हमने ले लिया MnO2, यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। देखिए यहां पर मैग्नीज +2 में है, यहां पे मैग्नीज +7 में है, लेकिन यहां पे मैग्नीज +4 में है, इंटरमीडिएट में है। यानी इस मैग्नीज का ऑक्सीडेशन हो सकता है, ये +4 से +7 तक जा सकता है और नीचे +4 से +2 तक जा सकता है। यानी MnO2 कैसा काम करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और साथ ही साथ ये रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगा। जैसे दूसरा कंपाउंड हमने ले लिया SO2, यहां पर सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट +4, देखिए यहां पर सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहां पे सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। यानी ये +4 से +6 पे जा सकता है ऊपर और +4 से -2 तक नीचे जा सकता है। यानी ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, साथ ही साथ ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइज किसी को कर देगा, किसी को रिड्यूस भी कर देगा। कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया HNO2, तो फिर यहां पर हो गया नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट +3। देखिए नाइट्रोजन +3 है और यहां पे नाइट्रोजन +5 है, यहां पे नाइट्रोजन -3 है और ये +3 में बीच में है। ये ऊपर जाएगा तो +5 तक जा सकता है, ये नीचे जाएगा तो -3 तक जा सकता है। यानी HNO2 कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमेशा याद रखिए, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड की इंटरमीडिएट है तो ऐसे कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग का काम करेंगे और ऐसे कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना सीख गए। कौन कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग काम करेगा, कौन कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, कौन कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों का काम करेगा। तो इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।